सो स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ठोसों के गुण पढ़े थे। आज हम चर्चा करेंगे लैटिस। लैटिस कहने का मतलब होता है जालक बिंदु, और जालक बिंदु के बाद हम संरचना, एकक कोष्ठिका के प्रकारों के बारे में आज नॉलेज देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिस। लैटिस इसको हिंदी में कहते हैं हम जालक, या आप संपूर्ण कहते हैं क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक होता क्या है, कैसे बनता है? तो देखिए, लैटिस कहने का मतलब होता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D। कहने का मतलब किसी त्रिविम आकाश में वस्तुओं या बिंदुओं की निश्चित पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? जालक। आ गई बात समझ में? किसी त्रिविम आकाश में बिंदुओं या वस्तुओं की लगातार पुनरावृत्ति या निश्चित पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? आपका जालक। आ गई बात समझ में? लैटिस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सीपी। सीपी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो जालक बनाने में भाग लेते हैं, यानी कोई बिंदु या कोई वस्तु हो सकता है। रेगुलर अरेंजमेंट कहने का मतलब निश्चित नियमित व्यवस्था, ठीक है। 3D कहने का मतलब त्रिविम आकाश। आ गई बात समझ में? तो लैटिस का डेफिनेशन आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि किसी त्रिविम आकाश में वस्तुओं या बिंदुओं की एक निश्चित नियमित पुनरावृत्ति जालक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? जालक का निर्माण करती है, और वही क्या कहलाती है? जालक कहलाती है। डेफिनेशन क्लियर हो गया बच्चों? कि किसी त्रिविम आकाश में बिंदुओं की या वस्तुओं की नियमित निश्चित पुनरावृत्ति जालक कहलाती है। जैसे ये पॉइंट्स है, ये लगातार ऐसे बने हुए, एक पॉइंट हम यहां डाल देते हैं। आ गई बात समझ में? ये है आपका लैटिस, यानी कि जालक। आ गई बात समझ में? यहाँ प्रत्येक बिंदु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। आप अगर मैं आगे का छोड़ भी देता हूँ तब भी आप उसको क्या कर पाएंगे? कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि ये दिख रहा है कि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है और आगे कैसे जाएगा। तो जालक का डेफिनेशन होता है कि किसी निश्चित त्रिविमीय आकाश या त्रिविम या अंतरिक्ष में बिंदुओं या वस्तुओं के एक निश्चित नियमित व्यवस्था क्रम क्या कहलाता है? आपका जालक कहलाता है। बस इसमें अप्रोक्सीमेटली जालक कहाँ होना चाहिए? आपका त्रिविम आकाश में। आ गई बात समझ में? हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल या एकक कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट सेल, या हिंदी में कहते हैं एकक कोशिका। एकक कोशिका होता क्या? तो देखिए, एकक कोशिका वह स्मॉलेस्ट पार्ट है, छोटा सा छोटा भाग, स्मॉलेस्ट पार्ट जिसकी निश्चित पुनरावृत्ति करने पर, आ गई बात समझ में? वह छोटा सा छोटा भाग जिसकी निश्चित पुनरावृत्ति करने पर एक जालक यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, वो कहलाता है एकक कोशिका। आ गई बात समझ में? बाय रिपीटेशन, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट वह छोटा से छोटा भाग जिसकी एक निश्चित पुनरावृत्ति करने पर वह जालक का निर्माण करता है, एकक कोशिका यानी यूनिट सेल कहलाता है। क्लियर है? द स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन फॉर्म अ लैटिस बाय रिपीटेशन कॉल्ड लैटिस। आ गई बात समझ? सॉरी, कॉल्ड यूनिट सेल। क्लियर है यहाँ तक के? एकक कोशिका का डेफिनेशन होता है कि किसी छोटे से छोटे भाग या वस्तुओं का छोटा सा छोटा समूह जिनके निश्चित पुनरावृत्ति करने पर वो जालक का निर्माण करते हैं, वो एकक कोशिका कहलाते हैं। जैसे आप सभी ने रूबिक्स क्यूब देखा होगा, जिसमें हमने कलर्स मैच करते हैं, तो एक साइड 9 पार्ट होते हैं, तो जो लास्ट का कोंटे या सॉफ्ट में पार्ट होता है ना, वो आपका, जैसे कि ये आपका रूबिक्स क्यूब है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये आपका यूनिट सेल होता है, ठीक है। ये लगातार आपके क्या होते हैं? एक साथ जुड़ते हैं और आपको क्या बनाते हैं? क्रिस्टल बनाते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिखाता हूं मैं, जैसे ये निश्चित क्रम व्यवस्था है लैटिस की,
ये है आपका यूनिट सेल। क्या है आपका यूनिट सेल। ये लगातार कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद आपको क्या दे देंगे, जैसे देखिए ये यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल, सेकेंड यूनिट सेल, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ये थर्ड यूनिट सेल। इस प्रकार से संरचना एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक व्यवस्थित होती जाती है और एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। तो एकाक कोशिका के बारे में हमने जाना कि वह छोटे से छोटा भाग जिनकी पुनरावृत्ति करने के पश्चात हमें क्रिस्टल जालक मिलता है वो कहलाता है एकाक कोशिका। एकाक कोशिका बहुत प्रकार के होते हैं। एकाक कोशिका के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आपका यूनिट सेल चार प्रकार का होता है। एक तो सिंपल, यूनिट सेल, और एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल तीन प्रकार के होते हैं। फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, और थर्ड होता है आपका एंड सेंटर्स। अगली बात समझ में, यूनिट सेल चार प्रकार के होते हैं। साधारण एकाक कोशिका, और एक होता है सेंटर्ड एकाक कोशिका। तीन प्रकार के होते हैं, फलक एकाक कोशिका, आपका बॉडी एकाक कोशिका, एंड एकाक कोशिका। कहने का मतलब दो पार्ट होते हैं, उनके अलग अलग एंड होते हैं। आ गई बात समझ में। तो सिंपल यूनिट सेल्स, और इन तीनों को मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से कि इनमें कितने प्रकार की यूनिट कोशिका पाई जाती है करके। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सिंपल। सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, देखिए जैसे कि ये क्रिस्टल है आपका, जो आपके कॉलम्स होते हैं, मॉलिक्यूल या एटम्स, अगली बात समझ में। सिंपल यूनिट सेल में जो आपकी कोशिका होती है वो कोनों पर, मॉलिक्यूल्स कहाँ इकट्ठे होते हैं, कोनों पर। हर कोने में एक, यानी टोटल कॉर्नर्स कितने हो गए आपके, कॉर्नर्स कितने हो गए, 8। अब हर कॉर्नर्स में जो आपका एटम है उसकी सहभागिता कितनी होगी। तो देखिए जब हम किसी गोले को एकाक कोशिका में डालते हैं, जैसे कि ये हमारा लास्ट पार्टीशन है, यहाँ पे कोई गोला रखा जाता है, तो गोले को अगर गोले का आधा हिस्सा हम अलग करते हैं इस प्रकार से, तो गोले का जब गोले के 4 हिस्सों को डिवाइड करते हैं हम, तो 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो इतना हिस्सा होता है जो आपके क्रिस्टल जालक में उपस्थित होता है, बाकी 3 कहाँ रहते हैं, बाहर। कहने का मतलब होता है कि जब एक गोले का आधा का 1/4 भाग क्रिस्टल जालक में होता है, तो एक पूरे गोले का 1/8 पार्ट, कहने का मतलब कहाँ होगा, आपके क्रिस्टल जालक में होगा। यानी कि ये सिंपल सी फिलॉसफी है कि अगर 8 मॉलिक्यूल आपके क्रिस्टल जालक के कॉर्नर्स पे एकत्रित है, तो प्रत्येक मॉलिक्यूल का आपके क्रिस्टल जालक में सहभागिता होगी 1/8। कितनी होगी, 1/8। प्रत्येक मॉलिक्यूल की क्रिस्टल जालक में सहभागिता होगी 1/8। 8 कट जाएगा, कितना यूनिट सेल आ जाएगा आपका। आ गई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर्स पे एक होंगे, अगर सिंपल सी बात है कि कॉर्नर्स पे होंगे। दूसरा होता है आपका, हमने पढ़ा फेस सेंटर्ड। और फेस सेंटर्ड में क्या होता है, जैसे कि कॉर्नर्स पे तो होगा ही एक, ठीक है, कॉर्नर्स पे कितना होगा, 8 क्रॉस 1/8 इज इक्वल टू 1। अब एक क्रिस्टल जालक यानी क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, एक सामने का, एक बगल का, कुल मिला के 6 फेसेस होते हैं। अब 6 फेसेस में क्या होगा, जब हम अभी जो बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की, हमने माना मॉलिक्यूल गोला है,
जो एटम्स है या मॉलिक्यूल जो इनके रेडियस में होते हैं वो गोलाकार है। तो जब हम किसी जालक में गोला रखेंगे फेस सेंटर्ड में, तो गोले का आधा भाग क्या होगा आपके कोष्ठिका क्रिस्टल जालक के अंदर होगा, और आधा भाग जो आपके गोले क्रिस्टल जालक से कहाँ रहेगा, बाहर। यानी कंप्लीट एटम क्या नहीं होता है, अंदर नहीं जाता है, केवल आधा भाग जाता है। तो जब 6 फेसेस में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे तो पता करना हो तो क्या करेंगे हम, हर मॉलिक्यूल हाफ रहेगा। क्यों? क्योंकि आधा ही आपके उसके अंदर क्या है, क्रिस्टल जालक के अंदर। तो उनकी सहभागिता कितनी होगी, 1/2। जैसे इसमें 1/8 थी, में एक गोले का 8वां पार्ट हर कॉर्नर्स में इंडिकेट कर इंक्लूड था। उसी प्रकार से यहाँ पे हर एटम का आधा भाग पे सेंटर होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, यानी कितने आ गए, 4 परमाणु। आ गई बात समझ में? अब इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट है आपका बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि कॉर्नर्स पे तो आपके वो रहे ही रहेंगे, कॉर्नर्स में एक परमाणु तो होगा ही होगा कंप्लीट, कुल मिला के सहभागिता मिला के, ठीक है। लेकिन बॉडी में कितना होगा, तो बॉडी में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड का मतलब हम एक एटम उठाते हैं, जो कॉर्नर्स पे होते हैं वो तो कॉर्नर्स पे होंगे ही, साथ में एक एटम बीच में होता है। सीधे सीधे क्या होता है, आपके रूबिक्स क्यूब के अंदर अगर हम गोला डाल देते हैं तो उस प्रकार से बॉडी सेंटर हो जाएगा। तो कॉर्नर्स की सहभागिता कितनी हो गई, एक। बॉडी में कितना एटम डाल रखा आपने, एक। तो टोटल कितने हो गए? आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम आप लोग को बॉडी सेंटर में? और लास्ट है आपका एंड सेंटर्स। एंड सेंटर्ड कहने को, एंड कहने का मतलब क्या होता है, शुरू और खत्म। कोई चीजें होती है ना, छोर। तो हम किसी रूबिक्स क्यूब यानी क्रिस्टल जालक के 2 पार्टीशन को हम क्या मान लेते हैं, शुरुआत और खत्म मान लेते हैं। ये पहला एंड हो गया, ये आपका दूसरा एंड हो गया, ठीक। पहले एंड पे एक एटम, दूसरे एंड पे एक एटम। कितने एटम्स हो गए, 1 और 2। कॉर्नर्स कितने होंगे, कॉर्नर्स पे 8 क्रॉस 1/8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और आपके लास्ट में एंड सेंटर्स में कितने होंगे, तो एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, कितने हो गए, 2 इज इक्वल टू कितने हो गए, 3 एटम। ये कुल मिला के आपके जो यूनिट्स है कितने प्रकार के होते हैं, और इनमें एटम्स की संख्या आपका मिलकर क्रिस्टल जालक में एटम्स की सहभागिता कितनी होती है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके